एकेटिव ग्रेस मार्क्स क्या है? रूल क्या है? क्राइटेरिया कैसे मिलता है? कब मिलता है? किससे मिलता है? कितना मिलता है? 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, यानी कि 7, 10, 14। कितने नंबर मिलेगा? कौन से छात्रों को, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए छात्रों को कितना मिलेगा? क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये एकेटिव के ऑफिशियल नोटिस से बताऊंगा। जो ऑफिशियल नोटिस आई थी, ऑफिशियल सर्कुलर है, जो ऑफिशियल एकेटिव का क्राइटेरिया है, रूल है, सब कुछ समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, सब डिटेल मिल जाएगा। बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, एम फार्मा, एमआर के, बी ओ, बीटीसी, जो भी आपके जितने सारे कोर्सेज हैं एकेटिव के, सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना देरी करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट? मेरे स्क्रीन पे आपको एक 4 पेज का नोटिस दिख रहा होगा, 4 पेज का शेड्यूल दिख रहा होगा, जिसमें एकेटीयू ने बताया था। और ये शेड्यूल थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन है कि ग्रेस मार्क्स रूल फॉर सीबीसीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस फ्रॉम एकेडमिक सेशन 16 to 17 फॉर, यानी कहने का मतलब ये। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया था कि बीटेक बी फार्मा कौन से छात्रों को कितना मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक नोटिस भी आई थी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे कि बीटेक बी फार्मा 4th ईयर वालों को कितना मिलेगा, एमसीए, एमबीए, बीआर के, तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके बाद एक और नोटिस जो आया था, ये 4 पेज का पूरा पीडीएफ है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। अब ये आपके सामने मैं दूसरा नोटिस दिखा रहा हूँ, जो कि 5 पेज का नोटिस है, जिसमें एक ट्यूने की नोटिस भी बताया था जारी किया। इसमें इस उसी शेड्यूल जो सर्कुलर वही है, लेकिन इसमें एक ट्यून ने एक जो है नोटिस भी जारी किया था। तो इसमें क्या मेंशन था, और जो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 16-17 वाले बैच को कितना मिलेगा, उसके बाद 18-19 के बैच को कितना मिलेगा, सारी चीज़ें इन्होंने बताया। 19-20 बैच को कितना मिलेगा, सब कुछ तो आप लोग पूरा ज़रूर देखें। एमसीए सेकंड 2 साल वालों को कितना मिलेगा, बी फार्मा, एम फार्मा, एम टेक, बी ओक, सब कुछ की बात करेंगे। तो लेकिन पहले जो नोटिस आई थी, नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर नोटिस में क्या मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं जो निदेशक प्राचार्य को लेकर लिखा गया था, और ये यहाँ पे डेट भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 7 अगस्त 2021 की नोटिस है। इसके बाद एकेडमी की वेबसाइट पे आपको ग्रेस से लेकर कोई नया शेड्यूल नहीं मिलेगा, यानी कोई कोई नया रूल, कोई क्राइटेरिया इन्होंने जारी नहीं किए है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे मिला है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, फिर बता सकते हैं। बहरहाल यही है लास्ट जो एकेडमी ने करेक्शन किया था, या जो रूल है, यही 7 अगस्त 2021 का अभी तक रूल चल रहा है। और अभी तक उसके बाद अगर कोई बदलाव होगा तो नोटिस जारी करेगा। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इन्होंने क्या मेंशन किया, इसका विषय क्या है, इसका विषय क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय 2016 लागू किए गए सीबीसीएस सिस्टम, जैसे आर सीरीज पाठ्यक्रम, तथा 17-18-19 में लागू किए गए के सीरीज। लेकिन अब आपको पता होगा 21-22 में, 2022-23 में बी सीरीज लागू हो गया। लेकिन अभी बी सीरीज वाले जो है एग्जाम देंगे, उसके बाद कहीं रूल बनेगा, तो इसलिए अभी यही रूल चलेगा जो मैं बता रहा हूँ, के सीरीज वाला, आर सीरीज वाला, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि उपर्युक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में 19 जुलाई 2021 को जो इन्होंने फैसला, 71वीं बैठक में फैसला लिया था कि सत्र 2016-17 से लागू किए गए सीबीसीएस यानी कि आर सीरीज पाठ्यक्रमों, 17-18-19 में लागू किए गए एआईसीटी यानी कि के सीरीज पाठ्यक्रमों में ग्रेस के नियमों को संशोधन करके प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया, जो कि इन्होंने बताया कि अतः उपर्युक्त संबंध में अनुरोध है कि छात्रों को सूचित करें। बहरहाल ये जो था इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अब आते हैं पूरा जो शेड्यूल है यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स रूल फॉर सीबीसीएस सिस्टम, जो 16-17 बैच के लिए इन्होंने लागू किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि स्टूडेंट एडमिटेड अंडर चॉइस बेस्ड सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम फॉर सेशन 16 to 17, कौन कौन से छात्रों के लिए है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आपको पूरा अच्छे से समझना है, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, ठीक है। पहले बात करते हैं बीटेक की। यहाँ पे ये जो तालिका है इनकी, ये जो चार्ट है पूरा, है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या मेंशन है, पहले इसकी बात करते हैं। इतने की बात करें, जिसमें बीटेक 4th ईयर का है, बी फार्मा 4th ईयर है, बीएफएडी, जो कोर्स का नाम ले रहा हूँ मैं अच्छे से समझो, फिर दोबारा बता रहा हूँ। बीटेक 4th ईयर, बी फार्मा 4th ईयर, बी एफ ए डी 4th ईयर, बी एफ ए 4th ईयर, बी एच एम सी टी 4 ईयर, एम सी ए 3 ईयर, और एम सी एक होता है 5 साल का, एम बी ए होता है 2 साल का, एक एम बी ए होता है 5 साल का, एक बी आर का होता है 5 साल का, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज की पहले बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, क्योंकि इन सारे कोर्सेज का जो रूल है, इन सारे कोर्सेज का जो क्राइटेरिया है, वो सब सेम है इन सारे कोर्सेज का। और इनका ईयर आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं, कितना ड्यूरेशन का होता है, 4 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, ठीक है, देख सकते हैं जो मैंने बताया। इन सभी बच्चों को जो 16 to 17 बैच के, इनको 7 मार्क्स ग्रेस मिले, कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्हें, ए मैक्सिमम 7 ग्रेस मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर, यानी कि हर साल आपको 7 नंबर ग्रेस मिल सकता है स्टडी इन थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। जी हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल में अगर आपके कम नंबर है, 7 नंबर, तो आपको मिल सकता है
और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, प्रोवाइड दैट हिज या हर वाई जी पी ए मस्ट बी इक्वल, यानी आपका जो वाई जी पी ए है मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया एज। अभी कंफर्म हो गया कि आपका एस जी पी ए से नहीं बल्कि वाई जी पी ए के हिसाब से ये काउंट करेंगे। तो वाई जी पी ए अगर आपका कितना है, जो आपका जो ग्रेड जो एकेडमी का रूल है उससे मोर देन है यार, और इक्वल देन है, तब आपको 7 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा। वाई जी पी ए कितना होना चाहिए मैं भी बताता हूँ, अगर कंफर्म होता चले। यानी अगर आपका मान लीजिए 5.5 सी जी पी ए है, एस जी पी ए है एक सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में आपका है 4.5 मान लीजिए, तो आप दोनों को ऐड करें कितना होगा, 5 4 5 5 10 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि आपका 10 वाई जी पी हो जाएगा। 10 वाई जी पी जिसका एवरेज निकालेंगे तो 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है आपका एवरेज जो हो गया वाई जी पी ए 5 हो जाएगा। तो 5 अगर है, या फिर अगर आपका 10 है वाई जी पी ए, तब आपको कितना ग्रेस मिल जाएगा, 7 मार्क्स का। 16 और 17 बैच वालों की बात हो रही है। तो इतने सारे कोर्सेज का कंफर्म हो गया ना, इतने सारे कोर्सेज का कंफर्म हो गया। आपको देखना दोबारा देखनी, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं एक बार बता चुका हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं इन सारे कोर्सेज जो यहाँ पे मेंशन है, ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना, मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजिंग ना हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कौन कौन से कोर्सेज के, एम टेक 2 साल वाले, एम फार्मा 2 साल, एम आर 2 साल वाले, ठीक है। यानी इन सारे जो कोर्सेज का ड्यूरेशन 2 साल होता है, इसमें इनको 5 साल का ग्रेस मिलेगा। एम टेक, एम फार्मा, एम आर वालों को कितना ग्रेस मिलेगा, 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा एवरी साल। यानी हर साल जो है, अगर फर्स्ट ईयर में बैक है तब भी आप 5 साल ले सकते हैं, सॉरी 5 नंबर ग्रेस ले सकते हैं। अगर सेकंड ईयर में बैक तब भी आप 5 नंबर ग्रेस ले सकते हैं। बट आपका जो वाई जी पी है वो इक्वल देन और मोर देन जो है, जो एकेडमिक क्राइटेरिया उससे इक्वल होने चाहिए, मोर, यानी कि वाई जी पी 5 5 सेमेस्टर दोनों मिला के 10 होना चाहिए। अगर आपका एक में कम है, दूसरे सेमेस्टर में ज़्यादा है, 10 हो अगर हो जा रहा है तो आपको ग्रेस मिल जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। समझ गए एम टेक, एम फार्मा, एम आर को वाले। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक 16 17 बैच की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 18 19 बैच की। कौन से बैच की, 2018 19। क्या पे मेंशन है कि स्टूडेंट एडमिटेड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेशन 18 19, ठीक है। आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, कौन कौन से कोर्स है, पहले इन सारे कोर्सेज की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, पहले बात करते हैं जो बीटेक एमबीए और एमबीए का दो, एक जो है इनका ड्यूरेशन 4 साल का है, एक इनका ड्यूरेशन 5 साल का है। तो पहले बात करते हैं हम बीटेक 4 साल वाले, एमबीए 2 साल और एमबीए 5 साल, इन सभी का बराबर है। बीटेक 4 साल वाला जो कोर्स होता है, और एमबीए 2 साल और एमबीए 5 साल। इसी में लेटरल वालों का भी होता है, लेटरल वालों का सेम है, ठीक है, भले आपका 3 साल हो लेकिन वो सेम ग्रेस मिलेगा, चेंजेस नहीं है। बीटेक लेटरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप जो है 18 19 में एडमिशन लिए, आपका बीटेक है, एमबीए है, 2 साल वाला है, 5 साल वाला, आपको 10 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, लेकिन आपका वाई जी पी ए 10 होना चाहिए एक साल में, ठीक है। और जो ग्रेस मिलेगा उसका सिंबल क्या होगा, आपको ई हैश मिलेगा, या तो ई करके मिलेगा या फिर ई स्टार करके मिलेगा, ये उसका सिंबल होगा, समझ गए। अब बात करते हैं फिर आगे, जितना कोर्सेज का बताया मैंने उतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पे ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्स मेंशन है। इसमें मेंशन आपका बी ओ वाले कोर्स जो कि 19 20 में सेशन में स्टार्ट हुए हैं, जिसका ड्यूरेशन कितना 3 साल का है। इनकी अगर बात करें हम, इनकी पहले बात करते हैं। अगर आप बी ओ वाले कोर्स कर रहे हैं, एम एल टी और एम आई टी जो भी होता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आपको 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा। कितना, 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा, बशर्ते की, यानी कि कंडीशन क्या लगा दी है, जो आपका वाई जी पी ए इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए, या 10 से ज़्यादा है या 10 के बराबर है। और आपको किस तरह ग्रेड मिलेगा, ई करके ग्रेड मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर इस तरीके से मिला तो समझिए कि आपको ग्रेस मिला है। कितना नंबर का, 3 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा एवरी ईयर। एक साल में भी ले सकते हैं, दूसरे साल में भी 3 नंबर का ग्रेस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट जो कोर्सेज की कौन कौन से, ये तालिका देखिए, यानी नेक्स्ट वाला चार्ट देखिए। इसमें यम टेक की बात हो रही है, जो कि सेशन 19 20 में एडमिशन लिए हैं, और उनका 5 साल का अगर ड्यूरेशन है तो उनको 7 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। कितने नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, 7 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और उनका वाई जी पी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, दोनों सेमेस्टर मिला के। सिंबल दे सकते हैं, ई स्टार, ई हैच या फिर ई करके मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि उस सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है। उसके बाद बात करते हैं 19 20 सेशन वाले, कौन से, बी फार्मा स्टूडेंट एडमिटेड पीसीआई ऑर्डिनेंस के तहत जिन्होंने एडमिशन लिया है 2019 20 में। अब उनका कोर्सेज क्या है, बी फार्मा है, और ड्यूरेशन क्या, 4th ईयर। पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजिंग नहीं होना बच्चों, बी फार्मा वाले तुम लोग बहुत कन्फ्यूजिंग हो, तो खासकर बी फार्मा वाले, इनको 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा। इतना 7 नंबर ग्रेस मिलेगा। और वाई जी पी इनका कंडीशन क्या है कि 10 होना चाहिए। सिंबल क्या रहेगा, ई या फिर ई हैच या फिर ई स्टार, आपको सिंबल मिला है तो समझ जाइए कि आपको ग्रेस मिला है।
7 नंबर का मिलेगा, समझ गए, 2019-20 में अगर आपने एडमिशन लिया है PCI के तहत, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं जो यम फार्म वाले स्टूडेंट हैं, यम फार्मा सेकंड ईयर वाले छात्रों को कितना मिलेगा ये भी मेंशन कर रखा है इन्होंने। सेकंड ईयर मीन्स दो दो साल का, कहीं आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो मत समझना, MCA जो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है, ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जो 2 साल का एम फार्मा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इनको कितना मिलेगा, 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा, और उनका जो YG कितना होना चाहिए, YGPA आपका कितना, 10 होना चाहिए, यानी अगर आपका उसमें उस सेमेस्टर में YGPA दोनों मिला के 10 है तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, और सिंबल आपका E# या फिर E स्टार या फिर E करके सिंबल होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं पे फिर बात करते हैं MCA, जो 2 साल का स्टूडेंट सेकंड ईयर में जो एडमिटेड स्टूडेंट है अंडर ICT सर्कुलर के तहत, कैरिकुलम के तहत, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जो MCA का 2 साल का कोर्स होता है उसकी बात अगर करें तो यहाँ पे इन्होंने कितना कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, MCA का ग्रेस रूल कितना है, 10 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल जाएगा अगर आपका MCA 2 साल का कोर्स होता है तो। लेकिन आपका यहाँ पे देखना है कि आपका जो एडमिशन है 20-21 में हुआ हो, समझ गए, 20-21 में अगर आपका एडमिशन हुआ है 20-21 में, तब आपको 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा MCA वाले, और जिनका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, कितना मिलेगा, 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा। लेकिन आपका YGPA 10 होना चाहिए, और सिंबल आप देख सकते हैं ई नहीं, बल्कि ये कुछ ई नहीं, थोड़ा उसका हट के सिंबल है, इसको क्या नाम बोलना मुझे नहीं आ रहा, बट ई समझिए उसको, E# स्टार E करके सिंबल मिलेगा आपको। अब ये सारे कोर्सेज हो गए। अब वहीं पे अगर हम बात करें जो है यहाँ पे कि क्राइटेरिया और रूल क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि आपका सेशन द ग्रेस मार्क्स क्या मेंशन है, इंपॉर्टेंट नोट करके, द ग्रेस विल बी अप्लाइड फॉर द एंड ऑफ अकेडमिक ईयर, यानी आपका ईच अकेडमिक एवरी जो अकेडमिक ईयर होता है वही नवंबर दिसंबर में जब इंड होता है तो मिलता है। इस बार अभी नहीं मिला है क्योंकि इस बार AQTU में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इंटरनल इशू चल रहा है, तो इसलिए अभी नहीं मिला है, वेट करिए मिल जाएगा बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मेंशन कर रखा है इन्होंने कि ग्रेस मार्क्स अवार्ड टू स्टूडेंट इन सब्जेक्ट विल नॉट बी एड, यानी जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा वो आपका जो है अवार्ड में ऐड नहीं किया, यानी ग्रेस मार्क्स वाला जोड़ा नहीं जाएगा आपके परसेंटेज में या फिर आपके SGPA में, या फिर आपका जो अवार्ड मिलता है फर्स्ट अवार्ड सेकंड डिवीजन जो भी मिलता है वो आपका जोड़ा नहीं जाएगा। आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको किससे, ग्रेस मार्क्स E# और अनदर अप्रोप्रिएट ग्रेड एज पर द इंडिविजुअल ऑडियंस, यानी ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखा है, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बता रखा है कि अगर मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का CGPA भी कम है, मान लीजिए किसी का 5 एक सेमेस्टर में 5, दूसरे सेमेस्टर के बजाय एक सेमेस्टर में 5 है और दूसरे में 4.75 है, तो उसका 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9.75 हो गया, यानी कि 10 में 0.25 कम है, 10 में 0.25 कम है, तो आपको 4.75 है SGPA, तो आपको 0.25 का ग्रेस मिल सकता है, ठीक है। यानी आपका 5 होना चाहिए, 5 में अगर 0.25 की कमी है तो आपको AQTU 0.25 ग्रेस दे देगा, 0.25 कितना ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया, आप उसको हटाना चाहते तो उसके लिए भी रूल आपके जिस दिन आपका रिजल्ट आया 60 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और नोटरी वगैरह अफिडेविट वगैरह बनवा के आप जो है अप्लाई कर। हालांकि अगर आपको जो सिंपल ये रूल है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप वैसे भी अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर वैसे ही आपको ग्रेस मार्क्स जो है हट जाता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मॉक सब्जेक्ट जो इतने सारे कोर्सेज होते हैं, मॉक्स वाले कोर्स उनके में उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। और इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखा है, ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी अप्लीकेबल, जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट पास होना होता है, जैसे कि एक सब्जेक्ट है एलिमेंट्री EME जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। PhD स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, PhD स्टूडेंट कैरिंग हिज देयर कोर्स वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी अपेयरिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल शेल नॉट बी एलिजिबल ग्रेस मार्क्स, ठीक है, वो PhD वाला एलिजिबल नहीं है। तो सारी चीज़ें आप जो है इसमें देख सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो जो है नोटिस मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च। उसके अलावा मैं अभी लास्ट में आपको ये बता देता हूँ, पहले टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, इन्फोटेक एंड रिसर्च, ठीक है। जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, तो आप लोग ITR का लोगो लगा होगा, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर कैसे अप्लाई करें, कैसे ग्रेस मिलता है, कब मिलता है। 7 नंबर कन्फर्म किसको मिलेगा, 10 नंबर कन्फर्म किसको मिलेगा, 3 नंबर किसको मिलेगा कन्फर्म, 14 नंबर भाई किसी को नहीं मिलता है। पता नहीं कौन अफवाह फैला पाए, पहले मिलता होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 15-16 के बाद नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे हमारा 10 नंबर एक साल में मिलता है, तो 4 साल में मिला के 40 नंबर हो गया, 10-10 मिला के। अगर हमने 4 साल नहीं लिए तो फिर क्या है, इकट्ठा हम 40 ले सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं, 40 नंबर आप इकट्ठा नहीं ले सकते। हाँ, फर्स्ट ईयर 10 ले सकते हो, सेकंड ईयर में उस तरीके से आप 40 ले सकते हो, जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी आपने लिए, सेकंड ईयर में भी लिया, थर्ड ईयर में भी लिया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन एक बार में लेना चाहो तो नहीं मिल पाएगा।
उसी तरीके से आपका YGPA मैं बता चुका हूँ कितना क्राइटेरिया कि मान लीजिए आपका एक में 5.5 है, दूसरे में अगर 5.4 पॉइंट अगर आपका मान लीजिए 5.5 है तब भी आपको ग्रेस मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन उससे कम है तो YGPA नहीं मिलेगा। YGPA के हिसाब से नहीं होता है, SGPA के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि YGPA के हिसाब से होता है, यानी ईयर ग्रेड के सिस्टम के हिसाब से होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। AKTU आपको ऑटोमेटिक जब सेशन इंड होता है यानी कि नवंबर और दिसंबर में, तो आपको ऑटोमेटिक ग्रेस मिल जाता है। ऑटोमेटिक ग्रेस सेशन इंड के जब होता है तब आपको मिल जाता है, बट इस बार नहीं मिला। इस बार क्योंकि AKTU की जो रिजल्ट अपडेट कर देती है एजेंसी, उसमें कुछ ज़्यादा फ्रॉड वगैरह का कुछ उस पर आरोप लगा है, तो इसलिए इंटरनल इशू, इसलिए इस बार नहीं मिला है, बट मिल जाएगा जनवरी के एंड में। क्योंकि VC सर से मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि VC के जनवरी के एंड तक में सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे, तो बाकी जनवरी तक में आपको ग्रेस मार्क्स अगर एलिजिबल है तो मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई कर बता चुका हूँ। लेकिन 95% के बाद उसमें 5% स्टूडेंट बचते हैं जिनको ग्रेस नहीं मिल पाता, जिनको नहीं मिलता है तो फिर उनको अप्लीकेशन लिखना होता है, फिर मेल करना होता है। तो बहरहाल वो जब नहीं मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है, अभी वेट करिए उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेस मिल गया तो आपको क्या करना, हटाने के लिए, ग्रेस हटाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का एग्ज़ाम दे दो, ग्रेस मार्क्स अगर ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपका ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ठीक है। और एक बार और डाउट होता है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपको 1 नंबर की नीट है, दूसरे सब्जेक्ट में आपको 3 नंबर की नीट है, तीसरे सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर की नीट है, चौथे सब्जेक्ट में आपको 1 नंबर की नीट, तो अगर इसमें मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। 5 3 8, 5 3 8, 1 9 1 10, 10 नंबर आपको अगर चाहिए तो मिल भले आपका 3 सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं होता। 10 नंबर 10 नंबर की बात कहीं आप, मैंने जो रूल पढ़ा है उसमें नहीं लिखा कि एक सब्जेक्ट में मिलेगा तो 2 में मिलेगा कि 3 में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 10 नंबर मिलेगा, आप चाहे 2 में लो, 3 में लो, 4 में लो, मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुरंत लाइक करो, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, सब कुछ मेहनत लगती है, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो तो फिर इसलिए जो है मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वही वीडियो मिले जो आपको इन्फॉर्मेटिव हो, तो इसलिए लाइक करना ज़रूर, कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना, कॉलेज ग्रुप वगैरह में ज़रूर वीडियो को शेयर करना, ताकि और बच्चों को पता